नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज संसद की कार्रवाई से पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस संसदीय बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की है। सोनिया बीमार हैं, इसलिए उनकी जगह राहुल गांधी ने ली। यह पर्याप्त संकेत है कि राहुल की कांग्रेस सुप्रीमो के तौर पर सिर्फ औपचारिकता भर रह गई है। लेकिन खबर ये नहीं है। खबर तो राहुल का वो अंदाज है और वो अल्फाज है जो उन्होंने संसदीय बोर्ड की मीटिंग के दौरान केंद्र सरकार और खास तौर पर पीएम मोदी के लिए इस्तेमाल किया। राहुल ने सीधे सीधे आरोप लगाया कि पीएम मोदी की सारी राजनीतिक कवायद सिर्फ टीआरपी के लिए है। मतलब राहुल के मुताबिक पीएम मोदी सिर्फ टीवी पर अपनी छवि निखारने के हिसाब से फैसले करते हैं। राहुल ने नोटबंदी और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मसलों को भी सवालों के घेरे में लिया। राहुल गांधी का यह हमला सरकार और बीजेपी को बहुत तीखा चुभा। पीएम टीवी पर अपनी छवि निखारने के हिसाब से फैसले करते हैं। राहुल ने नोटबंदी और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मसलों को भी सवालों के घेरे में लिया। राहुल गांधी का यह हमला सरकार और बीजेपी को बहुत तीखा चुभा। पीएम मोदी तो चुपचाप हैं, लेकिन उनके मंत्री राहुल गांधी को 2G से लेकर कोलगेट और 70 सालों का इतिहास याद दिलाने में जुट गए हैं। सवाल उठता है कि राहुल का पीएम मोदी पर ऐसे तीखे हमले का मकसद क्या है और नोटबंदी को लेकर सरकार की तैयारी पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक को दोबारा मुद्दा बनाकर पीएम पर निशाना क्यों साध रहे हैं राहुल? The Congress party never gave India a prime minister who was a prisoner of his own image. We never gave India a prime minister who was ready to inflict such tremendous suffering on the people of India to protect his own persona. We never gave India a prime minister who based his entire policy-making strategy on TRPs. The country suffered tremendous damage as a result of the vanity and incompetence of our prime minister. When he was Chief Minister of Gujarat, he used to ridicule our Pakistan policy. Well, our Pakistan policy resulted in the complete global isolation of Pakistan and brought peace to Kashmir. Narendra Modi will be judged by history as the man who gifted massive political space to ending Indian forces by creating an opportunistic political alliance between the PDP and BJP. 85 soldiers have been martyred. This is the highest number of soldiers we have lost in more than a decade. We gave the government our full support during the surgical strikes. But policy cannot be based on ad hoc responses to events. The price of not thinking action through is simply too high. It is high time that the government develops a coherent strategy. We were told that the idea behind the strikes was to stop Pakistan from cross-border attacks. There have been 21 major attacks and hundreds of ceasefire violations since the surgical strikes. On the 8th of November, the Prime Minister single-handedly decided to declare war on the world's fastest-growing economy. All cash is not black money, and all black money is not cash. And most disturbingly, people have lost the right to access their own hard-earned money. The poor stand in line while the corrupt are being given a free bypass through the new income tax. तो कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी को आप सुन रहे थे। संसदीय बोर्ड की बैठक में वो बोल रहे थे और निशाने पर सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, चाहे वो नोटबंदी का फैसला हो या फिर सदन में न बोलने को लेकर उनकी रणनीति रही हो। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी के नेता सुधांशु मित्तल हमारे साथ हैं और हमारे साथ इस वक्त जीतू पटवारी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। सुधांशु मित्तल साहब, पहला सवाल तो ये है कि जो आरोप है राहुल गांधी का कि प्रधानमंत्री सिर्फ टीआरपी वाले प्रधानमंत्री हैं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया और क्या प्रधानमंत्री ने सदन में न आकर बार बार ये मौका कांग्रेस को दिया है कि वो उन पर टीआरपी वाले पीएम को बुलाने का हमला कर सके? सुशांत जी, वैसे दुर्भाग्य है कि इस विषय में भी मुझे टिप्पणी करनी पड़ रही है। कोई गंभीर व्यक्ति गंभीर बात करे, गंभीरता से करे, गंभीर राजनीति करे और जिंदगी में किसी भी विषय को गंभीरता दिखाए, उसकी बात को गंभीरता से लेके उस पर टिप्पणी करनी चाहिए। राहुल गांधी जी के सारे राजनीतिक जीवन में और कार्यशैली में और कार्य व्यवस्था में खुद में सिर्फ फोटो ऑप या गेस्ट अपीयरेंस के अलावा कुछ नहीं है। आप उनका अगर आज तक का आचरण देखें
तो सिर्फ टोकनिज्म, सिंबलिज्म। और सवाल राहुल गांधी का नहीं है सर, मैंने राहुल गांधी का सवाल नहीं पूछा। आप पीएम के बारे में बताइए, राहुल गांधी जो करते हो, लेकिन पीएम अगर सदन में नहीं बोलते और टीवी पर दिखते हैं, रैलियों में दिखते हैं, मन की बात भी टीवी पर ही आता है, तो क्या यह आरोप नहीं लगेगा कि वो टीआरपी वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं? ऐसा है, जो सदन चलता ही ना हो कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति के लिए, उसमें इस तरह के इल्जाम लगाना मुझे बड़ा ही हास्यप्रद लगता है। जब मुख्य मुद्दा उस पर चर्चा करने को तैयार नहीं है और छोटी छोटी बातों को लेके किसी भी तरह से सदन को जो है स्थगित कर दिया जाए, सदन चले ना। पर सर, अगर पीएम पहले दिन ही आ जाते, नोटबंदी का फैसला इतना बड़ा फैसला था, अगर बोल देते तो शायद इतनी बार सदन स्थगित भी नहीं होता। ये सदन स्थगित होने का कारण ये नहीं है, ये तो बहाना है। ये बहाना नहीं होता तो कुछ और हो जाता, किसी ने कुछ और हो जाता तो अलग बात है, हुआ तो नहीं ना सर। और इसीलिए आरोप लग रहा है कि पीएम संसद में नहीं बोलते। आरोप कौन लगा रहा है? राहुल गांधी ना। उनके आरोप को गंभीरता से लेना चाहिए क्या? जिस आदमी की खुद की राजनीति गंभीर ना हो, वो कोई भी आरोप सर, इस लगाए देश में दो बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी है और कांग्रेस है, और कांग्रेस पार्टी के वो उपाध्यक्ष हैं। तो भले आप न लें और बहुत सारे लोग हो सकता न लें, लेकिन अगर वो उस बड़ी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं तो उनके आरोप को गंभीरता से आपको लेकर कम से कम जवाब तो देना चाहिए उन लोगों के लिए जो उनको गंभीरता से लेते हैं। सुशांत जी, सीधी सी स्पष्ट बात यह है कि सदन चलता है उसके नियम के अनुसार। उनके नियमों में कहीं यह अनिवार्यता नहीं थी जो ये कह रहे थे। और दूसरी बात, अगर आपको ध्यान हो, एक हफ्ते पहले राजनाथ जी ने खुद ने सदन में कहा कि प्रधानमंत्री आएंगे, उसके बाद कौन सा सदन चलने दिया इन्होंने? तो इसलिए वो कारण नहीं है, वो बहाना है। और जब बहानों से राजनीति करी जाती है तो उसको कहां सर, बहाना हो न बहाना या बहाना न हो, लेकिन आपने भी मौका दिया है, प्रधानमंत्री सदन में नहीं आए, बहुत शोर शराबा हुआ। अगर पहले दिन शायद आते तो ऐसी स्थिति नहीं होती। जीतू जी, ये बताइए कि प्रधानमंत्री की जो टीआरपी बढ़ रही है, क्या उससे कांग्रेस पार्टी परेशान हो गई? क्योंकि मुझे याद है गुलाम नबी आजाद साहब भी जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमको बोलने दीजिए, पीएम को तो सब सुन लेते हैं टीवी पर, हमको तो टीवी पर भी नहीं दिखाया जाता। तो क्या यही परेशानी आज राहुल गांधी की जुबान से बाहर आ गई है? बात दो बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से सुधांशु जी ने कहा कि किसी गंभीर नेता अगर कोई गंभीर टिप्पणी करे तो मुझे दुख है कि मुझे राहुल गांधी पे टिप्पणी करनी है। इसका उत्तर दे दूं, सुधांशु जी, आपका जरा दिमाग और कान दोनों खोले और आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि पिछले आपके 2.5 साल का जो इतिहास है आपकी सरकार का, उसमें जो राहुल गांधी ने लड़ाई की हो, चाहे भूमि अधिग्रहण की बात हो, चाहे जीएसटी की बात हो, चाहे फॉरेन में रिटेल में इन्वेस्ट की बात हो, चाहे आधार की बात हो, ऐसे तमाम मुद्दे वो जो राहुल गांधी लेके आए थे आपकी सरकार ने माने हैं। अब उनकी गंभीरता पे आप सवाल खड़े कर रहे हैं। आपके प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, मेरे भी प्रधानमंत्री की गंभीरता पे मुझे शक होता है। आप राहुल गांधी की तो वो बातें जो उन्होंने उठाई आपने मानी है, देश ने देखा है। आज राहुल जी ने क्या कहा? राहुल जी ने ये कहा कि प्रधानमंत्री अगर संसद में बात करे, संसद के नेताओं को सुने और संसद में अगर एक दूसरे के कन्वर्सेशन को देश के सामने ले जाएं, तो क्या राहुल गांधी विपक्ष के कांग्रेस पार्टी जिसने देश में 60 साल राज किया, उसके सबसे बड़े नेता अगर ये सवाल जीतू जी, जब कल सदन में पीएम बैठे रहे तब तो आपने उनको बोलने नहीं दिया। तो आप पहले उनको सदन में बुलाएं और फिर बोलने भी ना दें। ये सारी बातें आपके हिसाब से तो नहीं चलेंगी ना, और फिर आरोप ये लगे कि पीएम संसद में बोलते नहीं है। बात यह है कि जिस तरीके से राहुल जी ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई, हमने आपका साथ दिया, सरकार का साथ दिया और देना था, कांग्रेस का धर्म है, पर उसके बाद 85 जवानों के शहादत हो गई। आप पीएम क्यों नहीं बोल रहे? नहीं, लेकिन अगर आप पीएम को बोलने देते सर, और अगर कल संसद में हंगामा नहीं होता, तो ये सवाल जवाब जो हम इस वक्त इस कार्यक्रम में कर रहे हैं, वहां पर जो सांसद बैठे हैं वो पीएम से वहीं कर सकते थे, वो जवाब दे सकते थे, पूछ सकते थे, उनकी बातों को काट सकते थे, लेकिन ये होने नहीं दिया गया कल। बात यह है कि प्रधानमंत्री एक वक्तव्य दें और या संसदीय मंत्री एक वक्तव्य दें कि पूरी डिबेट में प्रधानमंत्री रहेंगे और अपनी बात सुनेंगे और उसका उत्तर देंगे।
जो संविधान के अनुसार संसदीय मर्यादाओं में धाराओं के अनुरूप जो मांग की है, डिबेट की, उन मांगों को उस धाराओं के अंतर्गत अगर सरकार स्वीकार कर ले तो देश का विपक्ष चाहता है बहस हो, देश के सामने जो कतारों में पूरा देश लगा है इसकी बात हो, लोग शादी नहीं कर पा रहे, इलाज नहीं करा पा रहे, युवा बेरोजगार हो रहे हैं, जो नियम चाह रहा है कांग्रेस, अराजकता फैली हुई है। दिक्कत क्या है? मुझे सुधांशु जी का जवाब सुन लेते हैं। सुशांत जी, मैं बार बार आपसे सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि ये सारे बहाने हैं। क्योंकि किसी को सुनने का इच्छा किसको है, चर्चा में इच्छा किसको है, कौन उनमें से देखिए, बीच में ना बोले, थोड़ा मैं खत्म कर दूं अपनी बात। चर्चा करना कौन चाहता है? अगर ये वाकई कर चर्चा करना चाहते तो जब प्रधानमंत्री आए थे सुनाते अपनी बात ना, बोलने देते। अच्छा, देश तो सुन रहा है, संसद के पटल पर देश सुन रहा है, आप बात करते, तब तो टीआरपी वाले अगर प्रधानमंत्री है तो टीआरपी तो सबसे ज्यादा आपको तब मिलती जब लोकसभा के पटल पे और राज्यसभा के पटल पर सरकार पे आक्रमण होता, तथ्य सामने आते, चर्चा होती, हमारी कमी को उजागर करते आप। लेकिन आपको तो इसमें कभी, सुधांशु जी मुझे एक बात बताइए, आपको तो सुधांशु जी मुझे एक बात बताइए, बार बार आपकी पार्टी, पीएम सब ने कहा कि पहले से ये बात सबको नहीं बता सकते थे नोटबंदी का फैसला, वरना मकसद जो है वो पूरा नहीं होता। लेकिन जब फैसला ले लिया गया उसके बाद भी सर्वदलीय बैठक नहीं हुई, उसके बाद भी संसद में पहले दिन ही अगर पीएम आकर सबको संबोधित करते, क्योंकि संसद में बोलना और टीवी पर बोलना दो अलग बातें होती हैं, तो शायद ये गुस्सा, ये नाराजगी नहीं होती, लोगों के मन में ये सवाल नहीं होता कि पीएम संसद को क्यों नहीं बोलते। सुशांत जी, संसद को संबोधन करना तो तब होता जब आगे कार्रवाई होने वाली थी, यहां तो कार्रवाई नहीं होने दी भाई। बोलते कब? अपनी तरफ से प्रधानमंत्री 10वें बयान देने वाले हैं और 10वें देते, लेकिन चर्चाओं पे शर्तें कि नहीं, जब तक ये सारे समय नहीं बैठेंगे यहां पे तब तक हम चर्चा ही नहीं होने देंगे। ये कौन सा तरीका, ये कौन सी संसदीय प्रणाली का कानून है या कौन सा नियम है और कौन से नियमों के अंतर्गत ये करा जा रहा था? सिर्फ हल्ला मचा के असली मुद्दे से ध्यान जो है हटाना। और जीतू जी, मैं आपके पास लौट रहा हूं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, और आपने जो हंगामा किया पीएम की मौजूदगी में, शायद वो बीजेपी के लिए एक ढाल बन गया है कि जब वो मौजूद भी थे तब भी आपने बोलने नहीं दिया, तो अगर गैर मौजूद थे तो फिर इसमें क्या बड़ी बात हो गई। हम एक छोटे से ब्रेक, टीआरपी यानी टेलीविजन के लिए अपनी राजनीति करते हैं, इस पर हम चर्चा करें। सुधांशु मित्तल और जीतू पटवारी कांग्रेस के हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन पहले हम आपको दिखाते हैं कि इस पर दिग्विजय सिंह और रविशंकर प्रसाद ने क्या प्रतिक्रिया दी है। क्या केवल व्यक्तिगत छवि के लिए प्रधानमंत्री लोगों को असुविधा में डाल दे, जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया है राहुल गांधी? और क्या कारण है? कोई इनके डिमोनेटाइजेशन को सपोर्ट कौन कर रहा है? अमिताभ बच्चन कर रहे हैं, अनुपम खेर कर रहे हैं, और बड़े बड़े एक्टर्स कर रहे हैं, कलाकार कर रहे हैं। जितने भी विश्व के इकोनॉमिस्ट हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का तो आपने सुन ही लिया, विश्व के कोई भी इकोनॉमिस्ट ने इनके डिमोनेटाइजेशन का समर्थन नहीं किया है। आज जब भारत ईमानदारी की ओर बढ़ रहा है तो क्या वो चाहते हैं कि उस समय जो उनके यहाँ 2G घोटाला, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला होता था, वो टीआरपी के लिए था क्या? ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं राहुल गांधी? आज जब देश को ईमानदार करने की कोशिश की जा रही है, देश को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, तो मुझे मालूम है कि राहुल गांधी परेशान है, क्योंकि जनता बार बार उनकी पार्टी को हरा देती है, तो उसका दुख उनके ऊपर है, लेकिन उसके दुख में वो राजनीतिक शालीनता की सीमा लांघ रहे हैं। तो रविशंकर प्रसाद को आप सुन रहे थे, और वो कांग्रेस की हार को, राहुल गांधी के फ्रस्ट्रेशन को इस बयान से जोड़ रहे हैं कि टीआरपी जो है वो प्रधानमंत्री नहीं कर रहे, टीआरपी के लिए राजनीति नहीं कर रहे, बल्कि देश की सेवा के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं। जीतू साहब के पास मैं लौटूंगा और उनसे भी प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन एक बात जो आपने भी शुरू में कही सुधांशु जी, और कई आपके बीजेपी के नेताओं ने कही है कि राहुल गांधी जो है वो अपनी क्षमता देखें प्रधानमंत्री से सवाल पूछने के लिए। क्या देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछने के लिए हमको बाकायदा सर्टिफिकेट लेना होगा कि मेरी क्षमता क्या है, मेरा बौद्धिक स्तर क्या है, मेरा राजनीतिक स्तर क्या है, मैं करता क्या हूं, और उसके बाद सवाल पूछने की इजाजत मिलेगी? मैं कोई भी हूं, पूछ सकता हूं? सुशांत जी, हर कोई पूछ सकता है, लेकिन हर एक का जवाब देना है या नहीं देना है, ये भी तो प्रधानमंत्री का ही उत्तरदायित्व, उनका हक है ना, या पार्टी का हक है।
जिस नहीं, सवाल की लेकिन एक गंभीरता पे नेता को प्रश्न जिसको लगा हो, चुनकर और भेजा है वो जिसको- सांसद है राहुल गांधी। लोगों ने चुनकर भेजा, आप उनको कह रहे हैं कि उनको सांसद जवाब है तो देना क्या प्रधानमंत्री के लिए बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं, कोई नहीं बड़ी बात है, क्योंकि अगर आदमी अपनी शालीनताएं भूल जाए, आदमी अपनी मर्यादाएं भूल जाए, जो आदमी खून की दलाली का आरोप लगा दे, मतलब कोई अगर कुछ भी बोल दे, उस आदमी की बात का जवाब देने का क्यों अच्छा कोई, ठीक है, केजरीवाल को आप कहते हैं उनको जवाब नहीं देना चाहिए प्रधानमंत्री को, आप राहुल गांधी को कहते हैं उनकी बातों को तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। तो एक पूरी लिस्ट आप बना दीजिए कि अगर कौन कौन से आप- नेताओं के आपको- पीएम जवाब देंगे बयानों के, किसको नहीं देंगे। सुशांत जी, आप ये बता दीजिए कि क्या राहुल गांधी को खून की दलाली का आरोप लगाना चाहिए, या अरविंद केजरीवाल को कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री मुझे मरवाना चाहते हैं। जो व्यक्ति इस हल्के स्तर पर उतर के गिर के राजनीति करना चाहते हो, क्या उनके स्तर पर उतर के राजनीति करनी है? क्या राजनीति का एक स्तर है, अगर ये गिरना चाहे अपने स्तर से भी गिरे, इसके मतलब इनके स्तर पर उतर के इनसे इश्यूज ज्वाइन करने हैं? मुझे तो लगता नहीं बिल्कुल किसी को करना जीतू जी चाहिए। हमारे साथ जुड़े हुए आगे हैं, इस तरह की बात अपनी करें तो इस तरह की प्रतिक्रिया भी बात करिए। दीजिए और मुझे ये बताइए कि क्या आप लोग पिछले जब से ये एनडीए की सरकार है, हर बार हर सत्र में हंगामे की वजह से संसद की कार्रवाई नहीं बढ़ती, ये एक छवि कांग्रेस पार्टी की बन गई है क्या, और इस वजह से आपको नुकसान भी हो रहा है? सुशांत, दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने एक सुधांशु जी ने कहा कि हर व्यक्ति की बात का जवाब देना उचित नहीं है, और राहुल गांधी ये वही भाषा है जो हिटलर बोलता था। कोई बात नहीं, राहुल गांधी उस पार्टी के नेता है जिसने देश को आजादी से यहां तक लेके आए। दूसरा, आपने देखा सुशांत कि पहले भी 2005 में भी 500 के नोट की बदली हुई थी, किसी को आज तक नहीं हुआ। आपने देखा पहले भी स्ट्रेटेजिकल स्ट्राइक होती रहती थी, किसी को पता भी नहीं चलती थी। ये प्रधानमंत्री जी देश को ये कहते हैं कि जो काले धन का विरोध कर रहे हैं वो काले धन के रखवाले हैं, तो क्या ये सवाल खड़ा नहीं होता है कि प्रधानमंत्री बाहर बोलते हैं और संसद में नहीं बोलते हैं? जो उनका विरोध करता है उससे सवाल करते हैं, तो क्या प्रधानमंत्री देश का हमने ऐसा चुना कि हम उससे सवाल करें तो वो हमसे सवाल सवाल बार उनसे बार करें, पूछा उत्तर जा रहा है देने के सबकी बजाय। तरफ से। जब ये सुधांशु प्रधानमंत्री जी की संसद पार्टी- में बैठे हुए थे तो उनको बोलने क्यों नहीं दिया आप लोगों ने? अगर इतने जवाब सुनने की इच्छा थी तो बोल लेने देते उनको। इसलिए नहीं बोलने दिया सुशांत कि एक नियमों के अनुसार संसद में चर्चा की मांग होती है, विपक्ष मांगता है और दल मांगते हैं। अगर सरकार चाहती है तो जिसमें प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़े, सरकार को डिबेट करना पड़े, उसके तहत चर्चा तो वो स्वीकार करें। नियम भी तो स्पीकर आप तय अपने करेंगे आप ना आ जाएगा सर, उसमें। वो नियम ये भी तो चाहते स्पीकर नहीं है, तय देश करेंगे को कि गुमराह आपके करने हिसाब से देते। सब चलेगा। आप स्पीकर को भी कटघरे में खड़ा कर दीजिए कि वो आपकी बात नहीं मान रही तो गलत है, या नहीं मान रहे तो गलत है। ऐसा है सुशांत, स्पीकर और सरकार, संसदीय कार्य मंत्री मिलकर सदन को चलाने का जुम्मा होता है और सरकार को चलाने का सदन का जुम्मा होता है। मेरा बात यह है सुशांत कि देश की सेना को आपने टोल पे खड़ा कर दिया, आपने देश की सेना को शहादत में 85 शहीद जवान शहीद कर दिए। आपने ये देखोगे यूपीए की बहुत सरकार सारे ने सवाल कितनी हैं, अच्छी, लेकिन अगर आप उनको सुनने के लिए संसद में प्रधानमंत्री को बुलाएंगे और बोलने नहीं देंगे तो आपको फिर उनको टीवी पर सुनना होगा, और फिर आप टीआरपी की राजनीति का आरोप लगाएंगे तो वो गैर गंभीर लगने लगेगा। और सुधांशु जी, कहीं ना कहीं पीएम को हर व्यक्ति का जवाब देना होगा, चाहे वो राहुल गांधी हो, केजरीवाल हो। उनके स्तर पर जाकर आपको लगता है नहीं दे सकते, तो कम से कम जो सवाल है उनके जवाब अपने स्तर पर रहकर जो आपको उचित लगे उनको देना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, वक्त मेरे पास इतना ही था, लेकिन